लीनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है। वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और उनकी जो नेट वर्थ है वो 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं इसको भी ऑब्वियसली समझते हैं। और मेरे लिए ये बड़ा अजीब था कि ये देखते हुए, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड गुड टू नो एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह यह है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो जो बड़े टेक लीडर्स हैं जैसे कि अली बाबा है, और उनके जो लीडर उनके जो हेड थे अली बाबा के, जैक मा, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ई कॉमर्स कंपनी दराज के नाम से खरीदी है। और अली बाबा की जो जो नेट वर्थ है वो $2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ, उनको लूज किए हैं बिकॉज कि वहां पे जो चीनी हुकूमत है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह इंडिया के एक और बिलियनियर हैं जिनका नाम है गौतम अदानी, और अदानी ग्रुप के जो हेड हैं। मैं वैसे एक लिस्ट भी निकाली फोर्ब्स की जिसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलियनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। और ये एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया के लिए वेल्थ क्रिएशन वहां पर बहुत हो रही है, लेकिन वहां पे टॉप जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ रही है और गैप भी बढ़ रहा है, जो कि एक जिसको समझना और देखना जरूरी है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो जो जैक मा थे ही लॉस्ट $2 बिलियन। और एक और चाइनीज फिगर है जिनका नाम है पोनी मा, उनकी वो भी एक उनकी भी टेंसेंट होल्डिंग एक बड़ी कंपनी है, उसके ओनर हैं, और उनकी है वेल्थ को 5% बढ़ी है। लेकिन अगर आप जाएं इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी लिस्ट पे जाएं तो आपको पता चलता है कि मुकेश अंबानी जो है वो सबसे बड़े वहां पे अमीर आदमी हैं। और मैंने बहुत दफा पढ़ा सुना समझा, मैंने एक अरुंधति रॉय की एक बुक देखी थी, कैपिटलिज्म द गोस्ट स्टोरी। वो पढ़ने वाली बुक थी खैर। उसमें वो बेसिकली बताती है कि दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। एक अच्छी बुक है टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल वेल्थ एंड कैपिटलिज्म। अच्छा, मुकेश अंबानी की बात कर रहा था कि मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, कि $85 बिलियन से क्रॉस कर गई है और बड़ा नाम है उनका इंडिया के अंदर। इस तरह गौतम अदानी, जैसे मैंने बताया, वो उनकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और मैं भी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग में भी उनको देख रहा था कि वो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर वो उनका दिल है कि हम सप्लाई चेन पे कंट्रोल करें, जो भी इंडिया के अंदर चीजें आती हैं जाती हैं उसको, उस चीज को कंट्रोल करें। इसी तरह उनके जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके भी 74% स्टेक्स हैं। और जिसे ये कह लें कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ी अदानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ तीसरे जो बड़े बिलियनियर हैं, हिज नेम इज शिव नादर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने भी रिसेंटली गूगल और फेसबुक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये जो शिव नादर हैं, इनकी जो नेट वर्थ है दैट इज अराउंड 24 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। और जो बड़ी HCL टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके ये ओनर हैं। फिर एक और है दामानी साहब, जो जिनकी जो नेट वर्थ है वो $17 बिलियन है। और ये भी इन्वेस्टमेंट्स सुपरमार्केट्स में ऑपरेट करते हैं और डी मार्ट स्टोर्स वगैरह इनके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह उदय कोटक मैं देख रहा था, ही इज वन मैन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। और इनको कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट बैंकर
जिन्होंने बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है और जिसको इन्होंने ओन करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल जो है वो स्टील में बहुत बड़ा नाम है, मोर देन $15 बिलियन तक का इनका बिजनेस है। इनकी जो नेट वर्थ है $15 बिलियन। वैसे तो इनकी जो और भी बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन स्टील में इनका बड़ा नाम आता है। इसी तरह कुमार बिरला जो है, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन टेल, और कुमार बिरला जो है इज मोर देन $13 बिलियन वर्थ। इसी तरह साइरस पूनावाला है, अगेन वैक्सीन की जब आती है, ये जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा जो ये पूनावाला साहब का भी नाम आया, आई थिंक इज द सेम पूनावाला, और वैक्सीन पे इनका बड़ा नाम है, बट दैट पूनावाला इज अ डिफरेंट मे बी, या इसको जो सीरम ग्रुप के हेड थे पूनावाला, उसके ये सीईओ हैं और बड़ा नाम है। इस तरह दिलीप शंघवी मोर देन $11 बिलियन की, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल। और यही वजह है कि इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहां पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। इस तरह सुनील मित्तल एंड फैमिली है टेलीकॉम सेक्टर में, मोर देन $11 बिलियन का इनके बिजनेसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर, वो बिजनेस में हैं, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, 100 ज्यादा जो लोग हैं वो बिलियनियर हैं। अच्छा, अब इसमें आके ये पता चलता है कि चाइनीज को, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी से फलता फूलता रहे और वो मुआशरे को या सोसाइटी को अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। इसीलिए रिसेंटली देखा गया था जैक मा को जो है वो उन्होंने बहुत सारे लोग कहते हैं पकड़ लिया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कस्टडी में ले लिया, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जैक मा के हवाले से हुई। सो चाइना में ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, और वहां पे जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इस तरह लीड नहीं करने देती जिस तरह वो करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ये डेवलपमेंट है कि इंडिया के अंदर जो क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से थोड़ी फ्रीडम है, तो फ्रीडम होने की वजह से बिजनेसमैन अपनी मर्जी से जो करते हैं, और गवर्नमेंट इस तरह उनको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड आई वाज जस्ट लुकिंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लोग बिजनेस बिलियनियर तो हैं, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में लोग बिलियनियर नहीं है, जिस तरह के टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल है, या जिस तरह स्टील में आता है नाम, या बैंकिंग में बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, ये नहीं है कि नहीं है। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलियनियर का नाम लिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान, बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है। लेकिन अगर हमें वाकई ही अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोगों को जो पैसा लगना चाहिए वो, या बिजनेसमैन को लगाना चाहिए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। जिस तरह के आप, जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो बिजली भी देती है, वो बहुत कुछ चीजें जो है वो इंडिया को दे रही है। और रिसेंटली जिस तरह उन्होंने फेसबुक और गूगल के साथ जो इन्वेस्टमेंट की है, और फिर जो टेलीकॉम उनका यूनिट जियो के नाम से है, तो मतलब ये बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर इंडिया। हमें यहाँ पे जो चीजें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर, एक तो इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे बाहर से इन्वेस्टर को ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में पैसा बहुत लगाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी is the only thing which gives money, or gives money back. For example, I was talking to someone, an economist, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी जो उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसको कसिनो इकोनॉमी कहा जाता है। I asked why this is known as a casino economy. उन्होंने कहा where does the money produces in your country, कहाँ पे पैसा पैदा होता है, क्या एक्सपोर्ट में पैसा पैदा होता है या किधर पैसा पैदा होता है। उन्होंने कहा 2-3 सेक्टर हैं जहाँ पे पैसा पाकिस्तान में पैदा होता है। वन इज प्रॉपर्टी, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया तो वो 1.5 करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, तो वहां पे पैसा जनरेट होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा पैदा होता है,
या फिर आपका रिटेल में पैसा पैदा होता है, रिटेल मार्केट में। तो तीनों को उन्होंने कहा दिस इज कैसीनो इकोनॉमी। प्रॉपर्टी की कोई पता नहीं चलता, ऊपर चली जाए नीचे, जैसे कोविड आया तो प्रॉपर्टी सबकी सब नीचे आ गई। स्टॉक मार्केट का कोई पता नहीं है कि कब ऊपर जा रही है कब नीचे आ रही है, रिटेल का भी इसी तरह है। सो इट्स नॉट अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी द वे इट शुड बी। जो हमें पाकिस्तान में रिसेंटली हमें देखा है कि हमें हर चीज जो है वो बैंकों को या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गिरवी रखवानी पड़ती हैं। कभी सुनते हैं मोटरवे गिरवी रखवा दी, सड़कें गिरवी रखवा दी, जो हमने अपने एयरपोर्ट्स हैं वो गिरवी रखवा दिए। दिस इज व्हाट वी कीप ऑन हियरिंग थ्रू द न्यूज सो दैट द गवर्नमेंट कुड जनरेट मनी। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर हमारी और हम जो ज्यादा डिपेंड करते हैं वो उस पर करते हैं जो हमारे फॉरेन रेमिटेंस आता है। तो वो जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, द वे वी फाइंड दिस इन इंडिया, के जिसमें टाटा, मित्तल्स, जिंदल्स, बिरलास, अदानी, नादार, ये दमानी, ये उदय कोटक जो बैंकिंग में है, ये सारे के सारे लोग दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड ऑब्वियसली दे आर गिविंग जॉब्स। एंड इसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी जो है, मैं आई वाज लुकिंग सम स्टैटिस्टिक्स के, जो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी है, 10% ऑफ द जो लोग हैं वो तकरीबन 60% वेल्थ ओन करते हैं। सो देन विद द डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक आई वाज लुकिंग सम जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि वहां पे जो तकरीबन 600 मिलियन लोग हैं, सॉरी 60 मिलियन लोग जो हैं, they earn around $3 a day. So obviously capitalism का ये disadvantage तो होता है कि जो rich होता है बहुत rich होता है, and people think कि जी जो एक इफेक्ट होगा कि जब अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा तो फिर उसको वो पैसा छलकेगा तो वो गरीबों तक पहुंचेगा। तो इस तरह ये चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है that is called as a casino economy, because इसमें पैसा जो है वो इंडस्ट्री इस तरह प्रोड्यूस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जोंग, हमारे अगर टेलीकम्युनिकेशन की आप मैं मिसाल देता हूँ आपको, जोंग जो है वो चाइनीज कैरियर है, 4G सर्विस लेके है। टेलीनॉर जो है वो नॉर्वे का है। यूफोन एक पाकिस्तान में है, दैट वाज आई थिंक पाकिस्तानी, लेकिन वो यूएई ने ले लिया। फिर वारिद जो है जैज, दैट इज पाकिस्तानी, लेकिन वो भी कोई बाहर के हैं। सो बाहर से पैसा आता है, लोकल यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब पैसा पार्क हो जाता है तो that's not the money which creates more money, that's the money which is parked. अगर आपने 10 अरब की प्रॉपर्टी ले ली तो 10 अरब की प्रॉपर्टी 10 अरब 50 करोड़ की हो जाएगी, तो लेकिन वो पैसा बिजनेस करके पैसा जनरेट नहीं कर रहा, वो पैसा एक जगह लगा हुआ है और उस पैसे से फिर वो चीजें नहीं हो रही। whereas in India we find कि यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन है, they are doing businesses and पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। So this is something very interesting to see कि चाइनीज जो बिलियनियर्स हैं उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ा है और उनसे ज्यादा वो पैसा बना रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड आई वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान के भी कोई लोग बिलियनियर्स हों जो इस तरह ग्लोबली एक्सेप्टेबल हों, या उनको नाम आए कि वो किन किन जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि अगर कोई ब्लूमबर्ग या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की इस तरह चीजों को मेजर करने की कोशिश करे, लेकिन आई हैवंट हर्ड सच न्यूज कि कोई पाकिस्तानी बिलियनियर इस तरह एशिया में या दुनिया में टॉप कर रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली बिलियनियर्स तो हैं, लेकिन उनका जो पैसा है वो और जगहों पे, और वो प्रॉपर्टी में ज्यादा पसंद करते हैं इन्वेस्ट करने में, या उन जगहों पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पे वो समझते हैं कि रिस्क कम हो। और हमारे क्योंकि जो रिस्क कम है वो उसमें अंदर है, प्रॉपर्टी के अंदर है, तो सारा मुल्क प्रॉपर्टी खरीद रहा है। बाहर से जो लोग बाहर है वो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो अंदर है वो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और वो प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में पैसा लगाना नहीं पसंद करते, या फिर वो सर्विस सेक्टर में आते हैं, या फिर वो समझते हैं कि जो मिडिल मैन का काम करें ताकि हमें हमारा पैसा डूबे ना। सो ये भी एक लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन द सिस्टम, बिकॉज पीपल डोंट गेट दैट मनी इन रिटर्न। उनको पता होता है कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूब जाने के ज्यादा खदशात हैं। तो ये भी एक आई फाइंड इट अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये जो ट्रस्ट है ये होना चाहिए लोगों को, ताकि वो ज्यादा इंडस्ट्री में लगाएं, so that we can also see the billionaires like we are